काफ़ी बार पावर बीआई में रिपोर्ट्स बनाते वक्त आपके पास रिक्वायरमेंट्स आ जाती है कि आपको जस्ट कोई टॉप वैल्यूज़ को शो करना होता है। जैसे कि टॉप 5 कंट्रीज जहाँ आपकी सेल्स हुई और टॉप 10, टॉप 20, टॉप 25 एंड सो ऑन। अब जब भी आपके पास ये नॉर्मल रिक्वायरमेंट होती है कि जस्ट आपको टॉप 10 निकाल के देना है या लेट्स से टॉप 20 निकाल के देना है, सिर्फ एक स्पेसिफिक वैल्यू आपको बता दी जाती है और कहा जाता है बस ये निकाल के दे दो। तो आप उस केस में क्या करते हो, आप नॉर्मली फ़िल्टर का इस्तेमाल करते हुए टॉप वैल्यूज़ निकाल लेते हो। जैसे मेरे पास इस केस में कंट्रीज़ मौजूद है और उसके बेस पर रेवेन्यू मौजूद है। अब मेरे पास रिक्वायरमेंट आई है कि मुझे जस्ट टॉप 10 शो करना है। ये एक हार्ड कोडेड रिक्वायरमेंट आ गई है मेरे पास, जिसमें मुझे कह दिया गया है कि सिर्फ 10 वैल्यू शो करनी है, उससे ज़्यादा नहीं। तो इस केस में मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कंट्रीज़ पे जाके टॉप एन फ़िल्टर लगा सकता हूँ, जिसमें मैं कह सकता हूँ कि मुझे सिर्फ टॉप 10 वैल्यूज़ देखनी है बेस्ड ऑन दी रेवेन्यू। सो रेवेन्यू, और रेवेन्यू को मैं यहाँ पे ड्रैग कर देता हूँ एंड अप्लाई, और यहाँ मेरे पास टॉप 10 वैल्यूज़ आ चुकी है। अब काफ़ी बार आपके पास चीज़ें इतनी सिंपल नहीं होती है। काफ़ी बार आपके पास रिक्वायरमेंट कंपनी की तरफ से ये आती है कि आप लोगों को जो टॉप 10 की बजाय टॉप 25, टॉप 50 कोई बटन्स दिए हुए होने चाहिए कि जिसमें वो लोग खुद सेलेक्ट कर सके कि उन्हें कौन कितनी टॉप वैल्यूज़ चेक करनी है। टॉप 10, टॉप 25, टॉप 50, जो उनकी मर्ज़ी हो वो लोग उस बटन पे जस्ट क्लिक करें और उतनी वैल्यू शो होने लगे। तो यहाँ पर बात आ जाती है कि हमें जो टॉप वैल्यूज़ है उसे किसी तरीके से डायनामिक करना पड़ेगा। यहाँ जो हमने हार्ड कोडेड 10 नंबर लिखा है, हमें इसे किसी तरीके से डायनामिक करना पड़ेगा कि चीज़ें जैसे ही कुछ बटन्स पे क्लिक हो वो ऑटोमेटिकली चीज़ें अपडेट होती जाए। तो इसके लिए आज हम लोग एक फ़ॉर्मूला बनाना सीखेंगे कि आप लोग किस तरीके से पावर बीआई में ये डायनामिक काम कर सकते हो और अपनी रिपोर्ट्स को कंप्लीटली डायनामिक कर सकते हो। ओके, सो मैं यहाँ से हमारा टॉप एंड फिल्टर हटा देता हूँ क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। मैं एक फंक्शन बनाने वाला हूँ, मैं एक मेजर बनाने वाला हूँ जो इसे डायनामिक कर दे। सो हाँ, मैं यहाँ से सारी चीज़ें रिमूव कर देता हूँ। सो ये मेरी टॉप, बल्कि टॉप वैल्यूज़ थी, जितनी वैल्यूज़ थी सारी की सारी वैल्यूज़ शो हो रही है कि जहाँ-जहाँ मेरी सेल्स हुई है, मैंने इसे सॉर्ट कर दिया है रेवेन्यू के बेस पे। सो आप यहाँ पे मुझे सारी वैल्यूज़ बाय रेवेन्यू शो हो रही है। तो अब जो मेरा सबसे पहला काम होगा, वो ये होगा कि मुझे इन सब के रैंक निकाल के लाने होंगे। रैंक की मदद से हम लोग पावर बीआई को डिफाइन कर पाएंगे कि हमें रैंक में दिए गई कितनी वैल्यूज़ शो करवानी है अपनी रिपोर्ट में। जैसे कि अगर हम लोग जब रैंक यूज़ करेंगे तो यूनाइटेड स्टेट्स का रैंक नंबर 1 आ जाएगा, ऑस्ट्रेलिया का रैंक 2, फ्रांस 3, चाइना 4 एंड मैक्सिको 5। तो हम पावर बीआई को कह सकते हैं कि हमें जस्ट 5 वैल्यूज शो करने हैं, जो टॉप 5 नंबर्स आ रहे हैं 1 2 3 4 5, हमें सिर्फ वो 5 नंबर देखने हैं, उसके बाद के कोई भी नंबर से हमें नहीं देखने। तो हम इफ स्टेटमेंट की मदद से यहाँ पे एक लिमिटेशन लगा सकते हैं। ओके, तो सबसे पहला काम हमें क्या करना पड़ेगा, हमें रैंक्स निकाल के लाने पड़ेंगे। सो रैंक निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं एक रैंक एक्स फंक्शन का इस्तेमाल करूँगा। सो मैं एक नया मेजर क्लिक कर लेता हूँ और इसका मैं नाम देता हूँ कंट्री रैंकिंग इज इक्वल्स टू रैंक एक्स। अब यहाँ सबसे पहले जो रिक्वायरमेंट आई है वो एक टेबल की रिक्वायरमेंट है कि आपका ये जो कंट्री का जो मेजर है, जैसे कंट्री का जो आपका कॉन्टेक्स्ट है, सॉरी नॉट मेजर, आपका जो कंट्री का कॉन्टेक्स्ट है वो कहाँ पर मौजूद है, क्योंकि हमें इसी को मैनिपुलेट करना है ना। हमें सिर्फ टॉप 5 कंट्रीज़ देखनी है जिसमें सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट हुआ हुआ हो। सो यहाँ पे हमें कंट्री का देना पड़ेगा कि कंट्री किस टेबल के अंदर मौजूद है। सो इस वक्त फ़िलहाल जो कंट्री है वो हमारे फैक्ट सेल्स नाम का जो टेबल है उसके अंदर मौजूद है। सो हम यहाँ पे लिख देते हैं फैक्ट सेल्स। सो फैक्ट सेल्स कॉमा एक्सप्रेशन कि आपको किस बेस पे अपने रिजल्ट को लेके आना है। लेट्स से कि अगर यहाँ पे हम लोग प्रॉफिट के बेस पे कंट्रीज़ को रैंकिंग देना होते चाह रहे होते कि किस कंट्री ने सबसे ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट करके दिया है, तो हम लोग यहाँ पे प्रॉफिट को सिलेक्ट कर लेते। अगर हम लोग ऑर्डर्स के बेस पे देखना चाह रहे होते तो हम लोग ऑर्डर्स सिलेक्ट कर लेते। बट फिर वक्त हम लोग रेवेन्यू के बेस पर देखना चाह रहे हैं कि किस कंट्री ने सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करके दिया है हमें। ओके, सो मैं यहाँ पे अपना रेवेन्यू का जो मैंने मेजर पहले से बना के रखा था उसे सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये सिंपल सा कोई मेजर है जिसमें मैंने सम किया हुआ है सेल्स के कॉलम को रेवेन्यू के कॉलम को सम किया हुआ है, तो ये एक हमारे पास रेवेन्यू का मेजर मौजूद है। मैं आपको इस ये सब करने के बाद दिखा भी देता हूँ कि मेजर कैसे दिख रहा है। कॉमा, वैल्यू का भी हम लोग ब्लैंक ही छोड़ देंगे, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। कॉमा, और अब ये रैंकिंग हमें किस बेस पे दिखानी है, डिसेंडिंग में या असेंडिंग में। हमें डिसेंडिंग में दिखाना है कि जो सबसे बड़ी वैल्यू है उसे नंबर 1 रैंक मिले, उससे छोटी वैल्यू को नंबर 2 एंड सो ऑन। सो ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। सो यहाँ मेरा मेजर बन के आ चुका है।
अब मेजर बनने से दिखाने से पहले मैं आपको रेवेन्यू दिखा देता हूँ। सो रेवेन्यू वाज वेरी सिंपल, जस्ट मैंने फैक्ट सेल्स को सम किया हुआ था, क्योंकि फिर बाद में हम लोग पूछते हो कि सर हमें नहीं समझ में आ रहा कि रेवेन्यू किस तरीके से काम कर रहा था। तो रेवेन्यू एक सिंपल सा मेजर था। तब हम लोग इस कंट्री की रैंकिंग को यहाँ पर ड्रैग कर देते, और ड्रैग करने के बाद एक हमें अजीब सा रिजल्ट नजर आया कि हर एक कंट्री को नंबर 1 का रैंक मिला हुआ है। अब ऐसा हो क्यों रहा है? काफ़ी सिंपल सी बात है। अगर आप लोगों को फिल्टर कॉन्टेक्स्ट का वो पता है ना कॉन्सेप्ट, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे हर जगह 1 क्यों नजर आ रहा है। क्योंकि इस वक्त हमारे पास जो कॉन्टेक्स्ट मौजूद है वो कंट्रीज़ का ही मौजूद है, और हम लोग रैंकिंग भी कंट्रीज़ के बेस पे ही देख रहे हैं। सो यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर ऑब्वियसली यूनाइटेड स्टेट्स का ही नंबर 1 रैंक होगा ना। यूनाइटेड स्टेट्स में कोई और कंट्री तो की सेल्स मौजूद ही नहीं है। ये जो रेवेन्यू आपको दिख रहा है ये सिर्फ और सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स का है। तो इस वक्त जो फिल्टर कॉन्टेक्स्ट लगा हुआ है इस पहली रॉ पर, ये जो पहली आपको रॉ दिख रही है इसमें सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स का रिजल्ट दिख रहा है। तो इसने यहाँ पे आपको नंबर 1 ही दिखाया, क्योंकि पूरे कॉन्टेक्स्ट के अंदर सिर्फ और सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स मौजूद है। फिर दूसरी रॉ में सिर्फ और सिर्फ कॉन्टेक्स्ट में कौन मौजूद है? ऑस्ट्रेलिया मौजूद है। तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर ऑब्वियसली ऑस्ट्रेलिया ही रैंक करेगी ना नंबर 1, क्योंकि और कोई है ही नहीं उसके कॉम्पिटिशन में। तो सिर्फ और सिर्फ ऑस्ट्रेलिया का सबका नंबर 1 रैंक आ चुका है इस वक्त। तो यहाँ हमें अपडेट क्या करना पड़ेगा अपने फॉर्मूला में? हमें इसे बताना पड़ेगा रैंक एक्स को कि आपको है ना ये जो फैक्ट सेल्स हमने नॉर्मली दे दिया था ना, हमें यहाँ पे से नॉर्मली नहीं देना है। हमें से ये बताना है कि आपको यहाँ पे कोई भी जो फिल्टर कॉन्टेक्स्ट पहले से लगे हुए है, जैसे कि इस वक्त कंट्री का फिल्टर कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे लगा हुआ है, आपको इस सारे फिल्टर कॉन्टेक्स्ट को इग्नोर करना है। आपको सारी की सारी वैल्यूज़ देखनी है, और उन सारी वैल्यूज़ के बेस पे इसको एवेल्यूएट करना है कि इन सारी वैल्यूज़ के अंदर ये वाला जो रेवेन्यू है 22 लाख रुपए का, ये कौन से नंबर पर एग्जिस्ट करता है। जैसे कि 9 लाख, 8 लाख, 6 लाख और ये 22 लाख। तो इनमें से सबसे बड़ा कौन सा है? आपको सबको देखना है फिर बताना है मुझे। ओके, आपको सिर्फ इसको देख के ही नहीं बता देना है कि नंबर 1 पे कौन है, आपको सबको देखना है फिर बताना है, राइट। तो यहाँ पे हमें ऑल का कॉन्टेक्स्ट भी ऐड करना पड़ेगा, हमें ऑल मेजर को भी यहाँ पे लेके आना पड़ेगा। सो ऑल, और यहाँ पे हम लोग इसे और स्पेसिफिक कर देते हैं। हम इसे बता देते हैं कि आपको फैक्ट सेल्स के अंदर कंट्री को देखना है, क्योंकि ज़ाहिर हम लोग कंट्री के बेस पे ही ये वाला लगाना चाह रहे हैं फिल्टर को, ये वाले हमारे रैंकिंग सिस्टम को। तो हम लोग यहाँ पे कंट्री को स्पेसिफाई भी कर देते हैं कि आपको कंट्रीज़ के रेवेन्यू को देखना है, आपको कंट्रीज़ की रेवेन्यू को एवेल्यूएट करना है और इसको फिर डिसेंडिंग में रैंक करना है। ऑलराइट, सो यहाँ पे हम लोग इसे बंद कर देते हैं ऑल फंक्शन के ब्रैकेट को एंड एंटर। और अब आप देख सकते हो कि अब आंसर सही आ रहे। अभी आपको क्या कर रहा होगा ये फंक्शन, ये जो है ना यूनाइटेड स्टेट्स का इसने पहले कॉन्टेक्स्ट देखा है, इसकी अमाउंट देखी जो थी 22 लाख। फिर इसने इन सारी अमाउंट्स को देखा, जो आगे पीछे जितनी भी अमाउंट्स मौजूद थी ना, ये 22 लाख, 9 लाख, 8 लाख, 7 लाख, 6 लाख, 6 लाख, 5 लाख, इन सबको देखा और इसके बेस पे एवेल्यूएट किया कि ये 22 लाख कौन से रैंक पर है। तो इसका रैंक दे दिया नंबर 1। फिर इसने ऑस्ट्रेलिया को देखा, इसकी वैल्यू को देखा 9 लाख, और इसने फिर एवेल्यूएट किया इन सारे रिजल्ट्स को देखते हुए कि इसका रैंक क्या होना चाहिए था, और इसको इसने 2 दे दिया। ऑलराइट, सो इस वजह से ऑल फंक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस केस में। तो आप लोगों को ऑल फंक्शन लास्ट मन लगाना है यहाँ पर, ठीक है बात। तो यहाँ पे ये फंक्शन को समझ कर चलना कि ऑल हमने यूज़ किया है ताकि हम लोग सारी कंट्रीज़ का रेवेन्यू एवेल्यूएट कर सके और फिर उससे डिसेंडिंग रैंकिंग दे सके। अब यहाँ पे हमारे रैंक्स तो आ चुके हैं, अब हमें एक सेकंड फॉर्मूला बनाना पड़ेगा, एक सेकंड मेजर बनाना पड़ेगा। आप चाहो तो वेरिएबल्स के जरिए भी काम कर सकते हो। मैं एक सेकंड मेजर बनाऊंगा ताकि बच्चों को ईजीली समझ में आने लगे चीज़ें। तो मैं अब सेकंड मेजर बनाता हूँ और उसमें मैं पावर बीआई को लिमिट करूँगा कि मुझे सिर्फ टॉप 10 वैल्यूज़ देखनी है, बाकी सारी वैल्यूज़ नहीं देखनी है। सो न्यू मेजर, सो टॉप एन वैल्यूज़, टॉप एन कंट्रीज रेवेन्यू, लेट्स से मैं इसका नाम दे दिया। इससे मैं कंडीशन देता हूँ इफ़, ये जो हमने रैंकिंग दी है, तो इफ़ कंट्री रैंकिंग इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 10, फिर वक्त हम टॉप 10 देखना चाह रहे हैं। ओके, सो अगर कंट्री की रैंकिंग 10 है या उससे कम है, सो यहाँ तक की सारी वैल्यूज ये देखेगा। ओके, कॉमा अगर ये 10 तक है तो मुझे रिटर्न में क्या लेके ला दो? रेवेन्यू ला दो। ओके, वरना मुझे ब्लैंक दे दो। सो यहाँ हमने क्या बोला है कि इस कंट्री की रैंकिंग को देखो और देखो कि क्या उसकी रैंकिंग 10 या उससे कम है, तो पहली वाली में हाँ आएगा, दूसरी वाली में हाँ आएगा, तीसरी में भी हाँ आएगा, एंड सो ऑन 10वें नंबर तक हाँ आएगा।
फिर 11वें नंबर से फॉल्स आना शुरू हो जाएगा कि नहीं ये 10 से कम नहीं है, ये भी 10 से कम नहीं है, ये भी 10 से कम नहीं है, सो ऑन, बाकी सारी 10 से कम नहीं है। तो जहाँ 10 से कम है वहाँ रेवेन्यू वापस ला के देते हो, जो रेवेन्यू है वही वापस आ जाए और बाकी जगह पे ब्लैंक्स आना शुरू हो जाए। ओके, सो हमने यहाँ पे इस मेजर को एंटर कर देते हैं और ये मेजर हमारा क्रिएट हो चुका है और अब हम इस मेजर को यहाँ पे ड्रैग करके ले आते हैं। सो आप देख सकते हो कि जहाँ तक टॉप n वैल्यूज़ थी वहाँ तक हमारे पास रेवेन्यू वापस आ चुका है और बाकी जगहों पे हमारे पास ब्लैंक आ चुका है। हम यहाँ पे फॉर्मेटिंग में 0 डेसिमल्स को हटा देते हैं। सो अब अगर मैं यहाँ से अपने डेटा फील्ड में जाऊँ, वापस विजुअल फील्ड में जाऊँ और यहाँ से अगर मैं रेवेन्यू और रैंकिंग को हटा दूँ, तब आप देख सकते हो कि अब ये सिर्फ मुझे टॉप 10 वैल्यूज़ को शो कर रहा है, क्योंकि अब बाकी चीज़ें हट चुकी है। तो अब इसके पास सिर्फ टॉप 10 वैल्यू से दिखाने के लिए। अब मैं यहाँ से अगर टॉप 10 की जगह 20 कर देता हूँ, सो अब ये मुझे टॉप 20 वैल्यूज शो करेगा एंड सो ऑन। अगर मैं यहाँ से 25 कर देता हूँ, सो ये मुझे 25 वैल्यूज शो करेगा और यहाँ पे मैं अब जितनी भी वैल्यूज, जितना भी नंबर लिखूँगा, ये उस हिसाब से मुझे वैल्यूज शो करना पड़ेगा। तब हम लोग काफ़ी हद तक आगे बढ़ चुके। अब बस हमारा सिर्फ एक ही काम रह गया है कि हमें ये जो नंबर लिखना पड़ रहा है ना, 10, 25 एंड सो ऑन, तो हमें इस नंबर को डायनामिक करना है। हमें कोई बटन्स लाने हैं कि ये नंबर्स उस बटन के बेस पे ऑटोमेटिकली जनरेट होने लगे। अब ऐसा काम करने के लिए आप पैरामीटर्स का इस्तेमाल कर सकते हो। पावर बीआई के अंदर न्यूमेरिक पैरामीटर्स का एक बहुत अच्छा ऑप्शन मौजूद है, मगर मैं अभी की वीडियो में वो पैरामीटर्स का इस्तेमाल नहीं करूँगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उसे देखेंगे। फिल वक्त हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक टेबल का इस्तेमाल करेंगे जिसमें हम लोग इसको अटैच करने की कोशिश करेंगे सिलेक्टेड वैल्यूज़ के जरिए। ओके, सो मैं इसे थोड़ा छोटा कर देता हूँ और हम लोग होम टैब पे आते हैं और हम लोग एक नया टेबल ऐड करते हैं जिसके अंदर सारे नंबर्स जो जो हमें रिक्वायर्ड है हम लोग वो लिख देते हैं। आप एंटर डेटा से भी इसे लिख सकते हो या फिर मॉडलिंग टैब में आके न्यू टेबल के बेस पे भी इसे क्रिएट कर सकते हो। मुझे पर्सनली एंटर डेटा ज़्यादा इजी लगता है, तो मैं एंटर डेटा पे ही ज़्यादा फोकस करता हूँ। सो एंटर डेटा, इसका मैं नाम दे दूँगा टॉप एंड मैट्रिक्स। इसमें मैं देता हूँ इसका नाम, कॉलम का नाम वैल्यूज़। और यहाँ पे मुझे कौन कौन सी वैल्यूज़ दिखानी है मैं दिखा सकता हूँ, टॉप 10, 25 और लेट्स से 50। बस ये 3 वैल्यूज़ आई गेस मेरे हमारे लिए काफ़ी इनफ होगी। आप लोगों को जो जो वैल्यूज़ यहाँ पे शो करवानी हो आप वो सब सेलेक्ट कर सकते हो। ऑलराइट, या चलो यहाँ पे 5 भी लिख ही देते हैं। सो 5, 10, 20, 25 या 50, चलो डायरेक्टली ओके एंड लोड। सो यहाँ पे मेरे पास एक टेबल आ चुका है, ये भी जनरेट हो रहा है। सो यहाँ मेरे पास एक टेबल आ चुका होना चाहिए। ये ना मेरे पास टॉप एंड मैट्रिक्स का एक टेबल आ चुका है और इसके अंदर एक वैल्यूज़ मौजूद है। सो मैं एक स्लाइसर ऐड करता हूँ ताकि मेरे पास बटन्स आ सके और मैं इस वैल्यूज़ को यहाँ पे ड्रैग करके ले आता हूँ। सो इस वक्त इसने ये बिटवीन वाला फिल्टर स्लाइसर इस्तेमाल किया हुआ है। मैं इसकी स्लाइसर सेटिंग में आके बिटवीन से हटा के टाइल्स में कन्वर्ट कर देता हूँ। ओके, सो ये टाइल्स में आ चुका है। इसकी मैं ज़रा सी फॉर्मेटिंग कर लेता हूँ फटाफट से। ओके, बस सही है इस वक्त के लिए फॉर्मेटिंग। सो यहाँ पे मेरे पास आ चुका है 5, 10, 20 एंड 50। अब मैं यहाँ पे से सिलेक्ट करूँगा तो फिल वक्त तो कुछ भी नहीं हो रहा। ओके, सो बस हमें अब इस नंबर्स को कनेक्ट करना है हमारे मेजर के साथ जहाँ पे हमारे 10 लिखा हुआ था। राइट, हमारा जो मेजर हमने बनाया था टॉप एन का। सो टॉप एन पे हम वापस जाते हैं, यहाँ पर हमारा टॉप एन है। अब यहाँ पे हमें इस 25 को इस स्लाइसर के साथ कनेक्ट करना है। अब हम उसे कैसे कनेक्ट करेंगे, हम उसे कनेक्ट करेंगे हमारे सिलेक्टेड वैल्यू वाले फंक्शन से। सो मैं इस 25 को यहाँ से हटा देता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ सिलेक्टेड वैल्यू। ओके, और यहाँ पे मुझे किस कॉलम के बेस पे सिलेक्शन वैल्यूज़ को पकड़ना है। तो मेरे ये जो वैल्यूज़ मैंने बनाई थी ना, इस वक्त मुझे इसके बेस पे कि इसके अंदर जो भी वैल्यू लिखी हुई हो, जो भी वैल्यू सेलेक्ट हुई हुई हो, मुझे उसके बेस पे नंबर लेके आना है। सो मैं लिखता हूँ वैल्यूज़। सो ये वैल्यूज़ मेरे पास आ चुका है, ब्रैकेट क्लोज। सो अब ये सिलेक्टेड वैल्यू क्या करेगा कि हमें स्लाइसर के अंदर जो भी बटन दबाएंगे ये उस वैल्यू को यहाँ पे लेके आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये स्लाइसर कहाँ से कनेक्टेड है, ये स्लाइसर इस कॉलम से कनेक्टेड है। हमने इसी कॉलम का यहाँ पे स्लाइसर बनाया ना, राइट, और ये स्लाइसर इस कॉलम से कनेक्टेड है। तो यहाँ पे हम लोग जो भी बटन सेलेक्ट करेंगे वो यहाँ पे हाईलाइट होने लगेगा इस कॉलम में।
ऑलराइट। और यहाँ पे सिलेक्टेड वैल्यू क्या करेगा कि वो वाली वैल्यू उठाएगा जो यहाँ पे हाईलाइट है। तो हमने जैसे ही 10 प्रेस किया, 10 प्रेस जैसे ही करेगा यहाँ पे वो 10 हाईलाइट हो जाएगा इस कॉलम के अंदर। और जैसे ही इस कॉलम में 10 हाईलाइट होने लगेगा तो सिलेक्टेड वैल्यू उस 10 को उठा के यहाँ पे लेके आ जाएगा। सिंपल है, बहुत सिंपल सा काम है। ओके, तो हम लोग ब्रैकेट क्लोज करते हैं और हमारा यहाँ पे आप देख सकते हो ये ऑटोमेटिकली 10 पे वापस शिफ्ट कर गया है। तब हम लोग 5 सेलेक्ट करते हैं, सो ये टॉप 5 दिखाना है। हम 20 सेलेक्ट करते हैं, ये टॉप 20 दिखाना है। हम 50 सेलेक्ट करते हैं, ये टॉप 50 दिखा रहा है। तो आप लोगों के पास जैसी रिक्वायरमेंट हो आप लोग उस हिसाब से यहाँ पे टॉप रैंकिंग को सिलेक्ट कर सकते हो और अपने जो विजुअलाइजेशन है उससे पूरी तरीके से डायनामिक कर सकते हो। इसका बहुत बड़ा यूज़ केस तब आता है जब आप लोग कोई दूसरा चार्ट यूज़ कर रहे हो, जैसे कि अपना कॉलम चार्ट में शिफ्ट कर देता हूँ। तो आप देख सकते हो कि 50 यहाँ पे दिखाना ज़्यादा यूज़ केस अच्छा नहीं लग रहा, तो हम लोग 20 पे शिफ्ट कर जाते या फिर इवन 10 पे शिफ्ट कर जाते। नाउ इट्स लुक गुड। अब ज़्यादा बेहतर अच्छी रिप्रेजेंटेशन हो रही है डेटा की और हमें साफ पता चल रहा है दैट यूनाइटेड स्टेट्स and Australia, France, China has done the most, has bring the most revenue for our company. Okay, so that's it for the today's video. I hope you guys like it.